ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंच पर विराजमान समस्त महनीजन, गोष्ठी में विराजमान मनीषी विद्वज्जन, विदुषियाँ, छात्र एवं छात्राएं तथा अन्य श्रद्धालुजन, आज का यह दिन हम सभी के लिए बहुत ही धन्यता का दिन है। अभी हम लोगों ने जिन जिन विद्वानों के वक्तव्य सुने, वो महामना जी का जो महामानव का रूप है उससे हमें अभिभूत करने में समर्थ हुए। व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। महामना जी का जो आदर्श एक प्रतिमान है हम सभी के लिए, उसी पर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। महामना जी ने, ये ऋषिकल्प महामना जी को हम कहते हैं क्योंकि ये दूरदृष्टा ऋषि थे। ऋषि वो होता है जो वर्तमान, भविष्य और भूतकाल को एक साथ देखने में समर्थ हो। तो ऐसी स्थिति में जब भारतवर्ष पराधीन था, किस प्रकार से भारतवर्ष के जो सभी नागरिक हैं उनका जीवन सुखमय, शांतिमय, समृद्धिमय हो सकता है, वह जो उन्होंने पाश्चात्य जगत के प्रभाव से अपने स्वरूप को जिन्होंने भुला दिया है, ज़्यादातर लोगों ने भुला दिया है, यही स्थिति थी। पराधीन जो भारतवर्ष था, जीवन का लक्ष्य केवल धन संग्रह मात्र मुख्य रूप से रह गया था। जीवन हमारा क्या है यह हम करीब करीब भूल चुके थे। उस समय महामना जी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति से हम सभी के सामने जीवन का वह आदर्श प्रस्तुत किया। वह जीवन का आदर्श वेदों में है, पुराणों में है, उपनिषद में है, उसी का सार रूप गीता में है। रामायण महाभारत भी उसी का व्याख्यान करते हैं। तो यह जो हमारा जीवन है, मैं कहता रहा हूँ, हमारा जो जीवन और सृष्टि का जो जीवन है, इसके तीन स्तर हैं: आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक फिजिकल एस्पेक्ट में जो भी नाम रूपात्मक जगत है, चाहे सृष्टि में, चाहे हमारा जो स्थूल शरीर। आदि दैविक में हमारी सूक्ष्म सत्ता है और वो डिवाइन हमारा एस्पेक्ट है, और सृष्टि की भी सूक्ष्म सत्ता है। पांच जो तत्व हैं उनका सूक्ष्म स्वरूप। और आध्यात्मिक, विश्व में आदि भौतिक, आदि दैविक, फिजिकल और डिवाइन एस्पेक्ट, इस तक तो लोग पहुंचते हैं, समझते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है हमारे जीवन का, आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, इसको वो भी नहीं जानते। वहाँ से जो भी आते हैं बाहर से विद्वज्जन, वो ये पूछते हैं ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है। तो देखिए, संक्षेप में, समय भी कम है, जितना एक विषय पर चर्चा करके समापन करूँगा। तो आध्यात्मिक जो हमारा स्वरूप है, वह आध्यात्मिक स्वरूप वेदों में, उपनिषदों में एक सिद्धांत दिया है। हमारा जीवन जो है वह एक जो चेतना शक्ति है, कॉन्शसनेस, प्योर कॉन्शसनेस उसे कहते हैं, जो परब्रह्म है, उसकी वो शक्ति। तो वो तो हुई आध्यात्मिक सत्ता। फिर वो अनेक असंख्य रूपों में विभाजित होती है, तो वह हुई आदि दैविक। जो भी नाम रूपात्मक जगत है या सृष्टि में हम सब हैं, हम सब में जो जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, वह उस एक ही चेतना शक्ति का अंश रूप है। तो वो हो गया डिवाइन एस्पेक्ट। और फिर जो स्थूल सारा सृष्टि का स्वरूप है और हमारा जो स्थूल स्वरूप है,
वह आदि भौतिक स्वरूप हमारी सत्ता है। तो महामना जी का यह परम उद्देश्य था कि हम अपने संपूर्ण स्वरूप को समझें। केवल आदि भौतिक तक ही अपने को जन्म हुआ, मृत्यु हुई, इसी बीच में सुख के रूप में जो कुछ हम देखते हैं भौतिक पदार्थ में सुख, उसी तक अपने को लेके और फिर जीवन समाप्त हो जाता है। महामना जी ने ये हम सभी को समझाया और स्वयं के आचरण से यह सिद्ध किया कि हमारा जीवन इस आदि भौतिक सत्ता से परे है। और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, विदेशों के उदाहरण मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, जिन्होंने ये सिद्ध किया है कि इस स्थूल शरीर के बाद भी हमारी जीवन की सत्ता है। तो ये जो रहस्य है जीवन का, इस रहस्य को इतने सहज रूप में महामना जी ने हम सभी के सामने रखा। और गीता प्रवचन का जो एक क्रम उन्होंने बनाया, इस सभी को गीता प्रवचन रविवार को होता है, तो उनका सभी, जैसा हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा कि उनका ये कहना था कि हम सभी छात्रों से, अध्यापकों से ये चाहते हैं कि वह 1-1.5 घंटा प्रत्येक सप्ताह रविवार को गीता प्रवचन के लिए दें। वह उन्हें यह समझने में समर्थ करेगा कि उनका जीवन आदि दैविक रूप में कैसा है, आदि भौतिक रूप में कैसे उनको आचरण करना है। धर्म की बात आई, धर्म देखिए, धर्म का मूल तत्व जो है, वेद पुराण शास्त्रों का कोई अलग से इसकी व्याख्या नहीं है। हमारी जो जीवनी शक्ति है वही धर्म है। धारणात् धर्म, हम किसे धारण करते हैं, जीवनी शक्ति को। और सारे उपाय, सारे जो है, चाहे आयुर्वेद हो चाहे और सामाजिक शास्त्र हो, ये हमें यही बताते हैं कि किस तरह से हमको खान पान रहन सहन के क्रम में रहना चाहिए, जिससे हमारी जीवन की सत्ता बनी रहे, वह समृद्ध हो, एनरिच हो। तो वह जीवनी सत्ता को कैसे हम समृद्ध विकसित कर सकते हैं और घनीभूत कर सकते हैं, इसी का ये सारे उपाय बाह्य आचरण हैं कि हम उनको संपन्न करें, जो धर्म के नाम पर है। मुख्य धर्म जो है वह हमारा कर्तव्य रूप कर्म है। महामना जी का भी यह उपदेश है, वेदों का उपदेश है और उपनिषदों का सभी का उपदेश है। जो हमारा कर्तव्य रूप कर्म वही मुख्य धर्म, और वो हम जब करते हैं तो हमारी जीवनी शक्ति विकसित होती है। ये एक अभ्यास जो है, उसको ऐसे हम सोचें, विचार करें, जूडो कराटे है ना, तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उससे हम हमारी जो जीवनी शक्ति है वो समृद्ध होती है। और जूडो कराटे में जो सिद्ध होता है, वह एक हाथ से 10 ईंटों को मारेगा तो ईंटें टूट जाएंगी। उसका हाथ जैसा हम लोगों का वैसे ही है, जीवनी शक्ति समृद्ध होती है, वाइटल एनर्जी जो है। और हम हाथ ज्यों करते हैं स्थूल रूप में, लेकिन वो शक्ति बढ़ गई, इसलिए वो एक हाथ से 10 ईंट तोड़ सकता है। उसी प्रकार हम अपने कर्तव्य रूप कर्म को जब करते हैं, जिसका जो कर्तव्य रूप कर्म है, संविधान के अनुसार जिसका जो कर्तव्य रूप कर्म है उसको वो कर रहा है, उसकी जीवनी शक्ति समृद्ध हो रही है, घनीभूत हो रही है, उसका सुख बढ़ रहा है, उसका समृद्धि का भाव बढ़ रहा है। तो उस रूप में हम अपने को समृद्ध करते हैं और अपने को मानव रूप में सिद्ध करते हैं। मनुष्य का स्वरूप ही ये है कि ईश्वर ने हमें एक स्वतंत्र शक्ति दी है। हम हम जब चाहें अपने को ईश्वरीय शक्ति से संपन्न कर सकते हैं, उससे रहित भी कर सकते हैं। स्वेच्छाचारिता हम जब अपनाएंगे तो हम अपने को, जो हमारा स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप, ईश्वरीय शक्ति के साथ ईश्वर का अंश रूप, उससे हम अपने को वंचित करते हैं और सामान्य रूप में खान पान आदि करके जीवन को समाप्त कर देते हैं। और गीता आदि शास्त्रों के अध्ययन से हम अपने को उस जो हमारी मूल शक्ति है उसको हम समझने में समर्थ होते हैं, उसके साथ जुड़ने में समर्थ होते हैं। तो आज महामना जी की यह जयंती का अवसर हमें अपने को समझने में, अपने को हमारा उद्देश्य क्या है इसको समझने में हमें अवसर प्रदान करता है, और हम इसके साथ जुड़कर अपने जीवन को धन्य करें। यही इस गीता महामना जी के इस अवसर पर हम एक संकल्प को मन में धारण करें
और जीवन को आगे ले जाएं। इतना ही कह के विराम लेता हूँ। धन्यवाद।